29 दिसंबर को जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद से गौतम अडानी, जो अडानी समूह के चेयरमैन हैं, उनकी संपत्ति में लगातार नुकसान की खबरें आ रही हैं। और जो गौतम अडानी एक वक्त में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। जानकारी के मुताबिक आज वो 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 10 जो अमीर लोग हैं दुनिया के, उनकी लिस्ट से बाहर हो गए हैं। और इस वक्त मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह के ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और उन आरोपों में इनके ऊपर फ्रॉड के आरोप है, जालसाजी के आरोप है, धोखाधड़ी के आरोप है, जिसमें कहा गया है रिपोर्ट के मुताबिक कि अडानी समूह दशकों से शेयर बाज़ार में शेयरों में मैनिपुलेट करते हैं। जो शेयर की कीमत होती है उससे ज़्यादा दिखाते हैं और धन अर्जित करते हैं। आज की जो रिपोर्ट है वो इस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासे के बाद एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार गौतम अडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 3 दिन में उनके समूह की कंपनियों को $34 अरब का घाटा हुआ है। इतना ही नहीं, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में भी गौतम अडानी शीर्ष 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए। अडानी चौथे स्थान से गिरकर अब 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं और उनके समूह की कंपनियों के शेयर में लगातार गिरावट अभी भी जारी है। अनुमान है कि जल्दी गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों का खिताब भी खो सकते हैं। अब गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है उसका जान लें। गौतम अडानी की नेटवर्थ घटकर $84.4 अरब पहुंच चुकी है। वो अब रिलायंस के मुकेश अंबानी से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $82.2 बिलियन है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था 25 तारीख को, वो 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के निष्कर्षों में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया था। वो 88 सवाल इनसे गौतम अडानी के समूह से पूछे गए थे, जिसका जवाब अडानी साहब ने की कंपनी ने दिया और उन्होंने उसको राष्ट्रवाद और देश से जोड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश की। उसके काउंटर जवाब में हिंडनबर्ग ने फिर अपना एक जवाब दिया था, जिसके बारे में डिटेल में हम कल एक रिपोर्ट में बता चुके हैं। उसका लिंक कमेंट में आपको मौजूद रहेगा। अब यहाँ मसला ये है कि जो अडानी समूह की कंपनियों में के शेयर्स में जो गिरावट आ रही है, उसमें उसको लेकर बाज़ार में बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी है। और इसी गहमा-गहमी में जो हमारे यहाँ जो शेयर बाज़ार को मॉनिटर करती हैं एजेंसियाँ, जिसमें सेबी शामिल है और भारत की सरकार की और एजेंसियाँ शामिल हैं, उनकी तरफ से अभी भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं निवेशकों में जो LIC में जिन लोगों ने निवेश किया हुआ, उनके अंदर भारी बेचैनी है। उनका चिंता करना वाजिब भी है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम एक कमेंट पढ़ के बताते हैं आपको। जो राज्यसभा के सांसद हैं जवाहर सरकार, तृणमूल कांग्रेस के हैं, वो कहते हैं सरकार में 40 साल रहा, इसलिए जानता हूँ कि LIC को बड़े निवेश के लिए वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री की मंजूरी चाहिए होती है। मुझे नहीं पता क्यों वे लोग एक ऐसी संस्था को बर्बाद करने पर तुले हैं जो मध्यम वर्ग के लिए बेहद अहम है। ये एक राज्यसभा के सांसद हैं, वो कहते हैं। वहीं सुषमा पांडे कहती हैं कि LIC में करोड़ों आम भारतीयों का पैसा लगा है। ये सिर्फ पैसा नहीं, सपने हैं, उनका सुरक्षा कवच है। इस तरह मार्केट में अफवाह फैलाकर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। एक उद्योगपति से आपकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन उसका बदला करोड़ों आम लोगों की ज़िंदगी से खेलकर मत लो। अमेरिकी फाइनेंशियल एजेंसी हिंडनबर्ग ने पिछले हफ्ते मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी कर अडानी की कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए। इनमें गलत तरीके से कंपनियों के शेयरों में उछाल लाना, फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला कारोबार और ऑडिटिंग को लेकर कुल मिलाकर 88 सवाल पूछे गए थे।
जिसके जवाब में 413 पन्नों में अडानी समूह ने भी जवाब दिया था। अब यहाँ अडानी समूह को जो नुकसान हो रहे हैं उससे LIC के जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें फ़िक्र पैदा हो गई है। और फिक्र की बात यह है कि इसके ऊपर अभी तक चूँकि LIC अभी भी अडानी समूह से अडानी की कंपनियों के शेयर्स खरीद रही है और LIC चूँकि अपने आप से इस तरह के इतने बड़े जोखिम नहीं ले सकती है। अब उसमें कौन है जो उनको इस तरह के काम करने के लिए मुस्तकिल करने के लिए करवा रहा है। अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट से पहले भी कुछ मौक़ों पर आई खबरों ने उनके निवेशकों को चिंता में डाला है। 19 जुलाई 2021 को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया था कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी अपने नियमों के अनुपालन को लेकर अडानी समूह की कई कंपनियों की जांच कर रही है। हालांकि मंत्री ने कंपनियों के नाम नहीं बताए थे। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया था कि राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI भी अडानी समूह की कई कंपनियों की जांच कर रहा है। इससे पहले भी जून 2021 में एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी समूह में निवेश करने वाले मॉरिशस स्थित 3 विदेशी फंडों के खातों पर रोक लगा दी गई है। इन खबरों के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली थी। अब LIC के जो निवेशक हैं वो चिंतित हैं। इसमें LIC के 28 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारक हैं। उसमें मिली रकम को LIC शेयरों, सरकारी बॉन्ड समेत कई कंपनियों में निवेश करता है। इस निवेश से मिली रकम को वो वापस अपने पॉलिसी धारकों को देता है। LIC के पॉलिसी धारकों में एक बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों का है। इसलिए माना जाता है कि LIC अपना निवेश जो उनको प्रॉफिट होता है इस तरह तैयार करेगी जिससे अधिक जोखिम न उठाने पड़े और उसको मुनाफा वापस मिल जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अडानी समूह में LIC के भारी निवेश पर चिंता जताई थी और आरोप लगाया था कि LIC ने लोगों की बचत को वित्तीय जोखिम में डाल दिया है। अब कल से 1 फरवरी से संसद का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर बहुत सारा हंगामा संसद के अंदर देखने को मिलेगा, चूँकि जो इस वक्त विपक्षी पार्टियां हैं वो उसमें TMC है, जगन मोहन रेड्डी भी हैं और आपके चंद्रशेखर राव हैं, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, CPI, CPM और दूसरी पार्टियां। वो इस मुद्दे को लेकर के जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस पर सरकार क्या कर रही है और अडानी समूह के साथ में सरकार का क्या मामला है। सरकार मतलब सरकार के जो बड़े लोग हैं जिनसे अडानी साहब के बहुत गहरे संबंध हैं और वो जग जाहिर है, किसी से छिपे हुए नहीं हैं। तो इन बातों को लेकर के कल से जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो उसमें भारी हंगामा देखने को मिलेगा। फ़िलहाल खबर यही है कि गौतम अडानी दुनिया के 10 बड़े अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए और अब वो 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये अभी उनके 3 दिन के अंदर इतना कुछ हुआ है। आने वाले वक्त में हो सकता है उनको और भी भारी नुकसान उठाना पड़े और अडानी समूह को जो भी नुकसान होगा वो बाज़ार को नुकसान है, शेयर बाज़ार को सीधे जहाँ निवेशकों ने अपना पैसा लगाया हुआ है उनको इसका नुकसान होना है। तो सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए और सरकार बाकायदा इसकी जांच किसी एजेंसी से, खास सेबी को तो अब तक करना ही चाहिए थी और ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। इसके क्या कारण है वो सरकार को पता होगा। लेकिन कल से हंगामा मानसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलेगा। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ।